तुम्हें आज तक ये सच पता ही नहीं चला कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। लेकिन सच्चाई ये है कि बेला कोई नाटक नहीं कर रही थी, वो मजबूर थी तुम सबसे सच छुपाने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर तुम्हें हकीकत पता चल गई तो हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे। तुम लोग जिस तरह बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हो, वैसा मैं नहीं करती। मैंने डॉक्टर से एक नहीं दो बार तसल्ली की, उसकी रिपोर्ट देखी, उसके कमरे में खुद जाकर देखा और तभी समझ पाई कि बेला सच में मां बनने वाली है। और वो बच्चा किसी अंधकार का नहीं बल्कि इंसान का है, माहिर का है। और यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इंसान का बच्चा अंधकार जितना ताकतवर नहीं होगा, और अगर ऐसे हालात में विशाखा से उसका आमना सामना हुआ तो उसकी जान भी खतरे में होगी और उस बच्चे की भी। विशाखा इस वक्त क्या है तुम सब जानते हो। वो खतरनाक है, बेकाबू है, जानलेवा है, और अगर उसने हमला किया तो कोई नहीं बचेगा। तुम खुद जानते हो विक्रांत कि वो बेला के साथ भी कुछ भी कर सकती है। इसलिए अगर तुम अपनी बेला को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे सच बताओ विशाखा उसे कहाँ ले गई है, वरना देर हो चुकी होगी और बेला मर चुकी होगी। इसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम भरोसा कर रहे हो कि विशाखा कुछ नहीं करेगी, लेकिन क्या तुम ये भूल गए कि युवराज कैसे मरा? उसे बेला ने नहीं बल्कि विशाखा ने मारा था, क्योंकि उसने विक्रांत का रूप देखा था। और अगर वो विक्रांत को मार सकती है तो बेला को मारने में भी एक पल नहीं लगाएगी। मैं अपने होने वाले बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। एक माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ सकती है, और मैं भी लड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पत्थर दिल ही क्यों न बनना पड़े। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये शैतान की शक्ति से जुड़ा है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। यही मेरा धर्म है, यही मेरी जिम्मेदारी है, चाहे इसके लिए मुझे किसी और माँ का दिल तोड़ना पड़े। हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति देना, क्योंकि एक धर्म निभाने के लिए मुझे दूसरा धर्म छोड़ना होगा। विशाखा, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। अंधकार जन्म ले चुका है और अब कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। तुम सब सोचते हो कि जंग जीत ली, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। हुक्म कभी हारता नहीं, वो इंतज़ार करता है सही वक्त आने का, और आज वही वक्त है। मेरा अंधकार इस दुनिया में आ चुका है, मेरी बाहों में है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया की ताकत मेरी मुट्ठी में है। जश्न मनाओ, ढोल बजाओ, क्योंकि आज सिर्फ एक बच्चा नहीं जन्मा बल्कि विनाश ने जन्म लिया है। लेकिन तुम भूल रहे हो कि हर अंधकार के सामने एक रोशनी भी होती है। बेला भाग चुकी है, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए मौत से भी तेज दौड़ रही है। उसके पीछे साएं हैं, जानवर हैं, काली शक्तियां हैं, लेकिन एक माँ की हिम्मत इन सब से बड़ी होती है। वो लड़ेगी, गिरेगी, उठेगी, लेकिन झुकेगी नहीं। और यही जंग की शुरुआत है, क्योंकि अगर सूर्यास्त से पहले भोलेनाथ के सामने उस बच्चे को रख दिया गया और तीसरा नेत्र खुल गया तो अंधकार जलकर राख हो जाएगा। वक्त बहुत कम है, रास्ते खतरों से भरे हैं, भरोसे टूट रहे हैं, रिश्ते कांप रहे हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। क्योंकि जब तक एक माँ की सांस चलती है तब तक कोई हुक्म, कोई अंधकार, कोई शैतानी ताकत जीत नहीं सकती। और यही आखिरी सच है।